अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो लेक्चर स्केचअप ट्रेनिंग में थर्ड वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम कॉपी टूल, मूव टूल, रोटेट टूल और स्केलिंग टूल से रिगार्डिंग इन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे और इनको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में भी यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लास्ट टू वीडियो लेक्चर्स मेरे, एक तो उसमें मैंने ये बताया कि स्केचअप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसमें जो स्केलियन ऐप है उसको कैसे स्केचअप सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करते हैं। फिर एक वीडियो लेक्चर बेसिक्स, जितने भी ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं उनमें रेक्टेंगल आ जाता है, उनमें सर्कल आ जाता है, पॉलीगोनल आ जाता है, लाइन टूल आ जाता है। इन सब को हमने डिटेल से स्टडी किया। आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहला टूल है ओपी टूल, एंड सेकेंड वन इज मूव टूल, थर्ड वन इज रोटेट टूल एंड फोर्थ वन इज स्केलिंग टूल। तो सबसे पहले मूव टूल पे जाते हैं। मूव टूल के लिए हमें, मूव टूल मतलब कि कोई भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी मेरी एक ज्योमेट्री है, उसको मैंने अगर मूव करना है तो उसके लिए क्या स्केचअप में शॉर्ट कमांड होती है, वो क्या कंट्रोल कमांड है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन टूल को सिलेक्ट करूँगा। इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो स्मॉल लेटर एल है। एल से ये टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको लेट्स सपोज मैं करता हूँ 10 फीट। अब ये 10 फीट का ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइन टूल है। इसी तरह मैं इधर करता हूँ 5 फीट और सेम इसी पॉइंट में आके इस मैं ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, 5 फीट आगे मूव करना है। ठीक है, 5 फीट मैंने इस ऑब्जेक्ट को आगे मूव करना है। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो एम हम एंटर करते हैं। तो इस तरह का जो आइकॉन है आपके पास, जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, वो एक्टिव हो जाता है। सेकंड वन इज, ये आपके पास सामने स्क्रीन पे यूज़ नज़र भी आ रहा होगा, मूव टूल। तो मूव टूल जो सा है वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ख़ास एक्स वाई जी पॉइंट पे मूव करने के लिए। तो मैंने जस्ट यहाँ से ड्रैग किया है। एक तो ये है कि मैं इसको रैंडम किसी भी पॉइंट पे मूव कर दूँ। सेकंड वे ये है कि मैंने इसको ओरिजिन से 5 फीट टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स राइट मूव करना है। अब टूवर्ड्स राइट मूव करने के लिए मैं सिंपल 5 और ये फीट एंटर करूँगा, तो ये 5 फीट आगे मूव हो गया। यहाँ से हम वेरीफाई भी कर लेते हैं डायमेंशन से। ये देखें, ये 5 फीट जो ऑब्जेक्ट है मेरा, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, वो मूव हो गया। अब लेट्स सपोज मैंने इसकी 5 फीट पे एक और कॉपी जनरेट करनी है। कॉपी जनरेट कैसे करूँगा, उसके लिए एक कमांड होती है गाइड टूल। ठीक है, गाइड टूल या टेप मैयर टूल। तो टेप मैयर टूल से मैं यहाँ पे एक रेफरेंस वाई रेफरेंस लाइन बना देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस रेफरेंस से 5 फीट फर्दर आगे मूव करना है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट की जोन सी वो कॉपी जनरेट कर देनी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा मूव टूल और कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल प्लस जो कर्सर का लेफ़्ट क्लिक है उसको मैं एंटर करूँगा और ये उसको इस 5 फीट जो मेरा डिस्टेंस है उस पर जाके क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा एक सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो इस पे कॉपी हो गई, यानी कि मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी हो गया। अब लेट्स सपोज मैंने इसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करनी है। लेट्स सपोज मैंने 10 रेक्टेंगल डिज़ाइन करने थे। अब ये एक रेक्टेंगल है, ये सेकंड वन है और मुझे रिमेनिंग 8 चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले इसको मैं इसका रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करूँगा। अगेन मुझे एम एंटर करना है, जो कि मूव टूल की कमांड एक्टिव होगी और कंट्रोल को होल्ड करके रखना है। अब कंट्रोल को, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल को होल्ड करेंगे, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो सी एम डी कमांड होगा, तो आपने सी एम डी जो की है उसको होल्ड करके रखना है। तो आपने इसको रेफरेंस सेलेक्ट किया। ठीक है, रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा यानी कि कंट्रोल किया, जो कि मूव टूल से कंट्रोल हमारा शिफ्ट हो जाएगा कॉपी टूल की तरफ। और मैंने इधर जाके एंटर कर दिया, इसको एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि उतना ही डिस्टेंस है 5 फीट। इसको अभी हम वेरीफाई भी कर लेंगे। अब टोटल मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जिनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स मेरे ऑलरेडी थे, एक ऑब्जेक्ट मैंने कॉपी किया। लेकिन आपने इसको कंसीडर नहीं करना, ये भी ट्रांजिएंट पोजीशन में, ये हमने इसको अभी पोजीशन इसकी डिफाइन नहीं की। तो 2 मेरे पास सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द मुझे 8 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो मैं स्टैटिक एंटर करूँगा और 8 एंटर करूँगा, तो ये मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस चीज़ को हमने कंसिडर करना है कि जब भी हमने जितनी भी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करनी है, तो जिस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज जनरेट करनी है उस ऑब्जेक्ट को हमने जब, अगर लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है उसकी मुझे 10 फर्दर कॉपीज चाहिए, तो और जब मैं उसको उस पे कॉपी की कमांड को अप्लाई करूँगा तो मुझे 10 ही एंटर करना है। मुझे ये नहीं करना कि एक ऑब्जेक्ट तो मैंने कर दिया और रेस्ट ऑफ द 7 है तो मैं उसको एंटर करूँगा, वो एक ऑब्जेक्ट कम ही आएगा। इसको हम करके देखते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लाइन है 5 फीट की और मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको मूव की कमांड एंटर की, उसके बाद कंट्रोल होल्ड किया और 5 फीट एंटर कर दिया। अब ये जो डिस्टेंस है ये 5 फीट डिस्टेंस है। यहाँ भी आप किसी भी रेक्टेंगल टूल के दरमियान अगर आप डिस्टेंस लेते हैं वो 5 फीट ही है। 5 फीट, 5 फीट। सो इसमें अब मुझे टोटल मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे 8 ऑब्जेक्ट्स और चाहिए। तो 8 ऑब्जेक्ट्स और चाहिए, मतलब टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स है, 8 फर्दर चाहिए, टोटल मेरे पास 10 हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, रेस्ट ऑफ द मेरे पास 8 चाहिए। मैंने इसका रेफरेंस डिफाइन कर दिया कि इतने डिस्टेंस पर मुझे हर ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मैं मल्टीप्लाई बाय 8 ही करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा कि एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट इसकी कॉपी कर दी है तो अब मुझे 7 एंटर करना है। मैं 8 ही एंटर करूँगा। ये मेरा एक रेफरेंस एज अ सोर्स ऑब्जेक्ट था और मुझे इसको कंसीडर करना है। तो ये मेरे पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स आ गए। ये देखें, ये 10 मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए। अच्छा, इसको हम स्केचअप में वैसे एज नाम देते हैं। ये जो लाइन होती है इसको हम एज कहते हैं। और एक और चीज़, इस सबको मैंने सिलेक्ट किया, इससे मेरे पास टोटल भी दे दिया कि इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, यानी कि जो सम है, सम ऑफ 10 लाइन्स, वो 50 फीट है। इट मीन्स कि जो 5 फीट है फॉर ईच लेंथ, हर लेंथ का जो मेजरमेंट है वो 5 फीट है। टोटल इसका जो सम है वो 50 फीट है। तो ये चीज़ आगे जाके जब हम डीसी केबल, एसी केबल्स या सरफेस एरिया को मेजर करते हैं, अब लेट्स सपोज मैंने इस पे इसको सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास 50 स्क्वायर फीट इसका एरिया आ गया। इट मीन्स कि 5 फीट इन विड्थ एंड 10 फीट इन लेंथ। सो इसका जो एरिया है वो 50 स्क्वायर फीट है। अच्छा, ये हमारा एक कॉपी टूल भी हो गया और मूव टूल भी हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं रोटेट टूल पे। अब लेट्स सपोज यही मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसको मैंने रोटेट करना है बाय 90 डिग्री। तो उसके लिए यहाँ आप देखेंगे तो ये रोटेट टूल आ जाता है। रोटेट टूल पे मैं क्लिक करूँगा, इसकी जो कमांड होती है वो क्यू होती है। क्यू एक कंट्रोल कमांड है टू एक्टिव रोटेट टूल। तो इसको सबसे पहले मैं इसका रेफरेंस पॉइंट या इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद किसी भी पॉइंट पे, या मैं इस लाइन का सेंटर पॉइंट पिक कर लेता हूँ या मिड पॉइंट पिक कर लेता हूँ। ठीक है, एंड पॉइंट या मिड पॉइंट या कोई भी एक रैंडम पॉइंट, उस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, इसको मैंने रोटेट किया। लेट्स सपोज मैं इसको रोटेट करता हूँ बाय 45 डिग्रीज। तो ये मेरे पास एक लाइन 45 डिग्री की आ गई है। अब अगर मैं ये चाहता कि ये लाइन भी 90 डिग्रीज पे रहे और मैं जो दूसरी लाइन है इसकी जो कॉपी जनरेट करता हूँ 45 डिग्रीज पे करता हूँ, जस्ट आपने एक बार कंट्रोल एंटर करना है और उसके बाद 45 एंटर कर देना है। तो ये मेरे पास जो सेकंड वन लाइन है जो कि 5 फीट है, तो इसका ये एट 90 डिग्रीज है एंड दिस वन इज एट 45 डिग्रीज। अब लेट्स सपोज मैं इसी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि 30 डिग्रीज इसको करूँ टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये 30 एंटर करूँगा तो अब ये जो लाइन है ये 30 डिग्री आ गई है। ये 30 डिग्रीज टूवर्ड्स ईस्ट है या टूवर्ड, और वी कैन से टूवर्ड्स राइट है। ये था रोटेट टूल। अब इसमें इस सब्जेक्ट को हम रोटेट करके देखते हैं। इसकी मैं कॉपी जनरेट कर लेता हूँ और मुझे इसको रोटेट करना है। तो सबसे पहले मैं या तो कंट्रोल कमांड क्यू एंटर करूँगा या जस्ट इस पर क्लिक कर दूंगा और कोई भी बेस पॉइंट। अब लेट्स सपोज मैं
इस ये इस पॉइंट पे ये मेरा पिवट पॉइंट है, इस पे मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया और मैंने किसी भी पॉइंट पे इसको, लेट्स सपोज मैं इसकी कॉपी जनरेट करता हूँ 90 डिग्री। मैंने 90 डिग्री एंटर किया तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से 90 डिग्री साउथ की तरफ शिफ्ट कर गया। इसी तरह हम इसको अगर जो सा मैंने रोटेट करना है टूवर्ड्स वेस्ट, तो मैं इसको भी 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। अब इसी तरह इसको मैंने टूवर्ड्स इसको 270 डिग्रीज पे शिफ्ट करना है, तो मैं जस्ट इसको रोटेट करूँगा और 90 180 एंटर करूँगा तो ये मेरा 270 पे आ गया। ये प्लस का साइन बन गया। अच्छा, लास्ट वन हमारा इसमें था स्केल टूल। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इसको मुझे स्केल करना है। स्केल की कमांड कंट्रोल कमांड होती है एस, और इसको हम यहाँ से अगर स्केल को एक्टिव करना है तो ये टूल सामने नज़र आ रहा होता है, इसको जस्ट हमने क्लिक ऑन करना है। तो अब किसी भी पॉइंट पे हम इसको स्केल कर सकते हैं, ऑफ डायगनल भी कर सकते हैं और डायगनली भी कर सकते हैं, इसको इस वे से भी कर सकते हैं स्केल्ड। लेकिन अगर हम इस वे से करेंगे इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सेम रहेगी, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये हमारा स्केल टूल था, इसमें हम इन सब ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के भी स्केल कर सकते हैं। ये देखें, डायमेंशंस के साथ साथ वो स्केल्ड हो रही है कि उनको कितने परसेंट हमने स्केल्ड करना है। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है और मुझे इसको 2 टाइम्स स्केल करना है, तो अभी इसकी लेंथ कितनी है, 20 फीट। तो ये देखें, ये इसको मैंने 2 टाइम्स किया तो ये मेरे पास 2 टाइम्स स्केल्ड हो गया। दोबारा देखते हैं, इसको जस्ट सिंपल सेलेक्ट किया, स्केल टूल की कमांड एंटर की और देखें इसको मैंने 3 टाइम्स अगर करता हूँ तो ये मेरा 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट स्केल्ड हो गया। अब इसी तरह मैंने इसको 2 टाइम्स किया तो ये मेरे पास 120 यानी कि 60 का 120 हो गया। अब इसको मैंने हाफ करना है 60 पे, तो 0.5 किया तो ये मेरा हाफ हो गया। तो ये चीज़ थी स्केल कमांड। तो इसके हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें डिटेल से देखेंगे कि एक 10 किलोवाट का सिस्टम अगर हम इस पे बनाते हैं तो इन टूल्स को यूज़ करते हुए कैसे हम बिल्डिंग का सारा मॉडल उसका मॉडल करेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।